जब भी हम झारखंड की बात करते हैं तो जहन में क्या आता है? घने जंगल, ऊंचे नीचे पठार, है ना? लेकिन एक चीज है जो इन सब के बीच जान डालती है, और वो है यहाँ की नदियाँ। तो आज हम इन्हीं जीवन देने वाली नदियों के सफर पर निकलने वाले हैं, ये देखने के लिए कि ये इस राज्य को कैसे बनाती हैं, कैसे संवारती हैं। ये जो नक्शा देख रहे हैं ना, ये सिर्फ कुछ लकीरें नहीं हैं। इसे झारखंड की लाइफलाइन समझिए। यही वो नसें हैं जो यहाँ के भूगोल को, यहाँ की संस्कृति को और लोगों की जिंदगी को एक पहचान देती हैं। तो सवाल ये उठता है कि जंगलों की इस भूमि में आखिर पानी बहता कैसे है, मतलब अपना रास्ता कैसे चुनता है? और इसका जवाब वो छुपा है झारखंड के अपने जमीनी बनावट में, इसकी यूनिक ज्योग्राफी में। तो चलिए कहानी को एकदम शुरू से शुरू करते हैं, समझते हैं कि ये नदियां आती कहाँ से हैं और इनके बहने का पूरा सिस्टम काम कैसे करता है। अच्छा, नदियों के बहाव को समझने के लिए एक शब्द है, ड्रेनेज सिस्टम या अपवाह प्रणाली। अब ये सुनने में थोड़ा टेक्निकल लगता है ना? पर इसे ऐसे समझिए, जैसे हमारे शरीर में नसों का एक पूरा नेटवर्क होता है जो खून को हर जगह पहुंचाता है, बिल्कुल वैसे ही जमीन पर नदियों का एक जाल होता है जो पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। अब इसी सिस्टम का एक और जरूरी हिस्सा है वाटरशेड, जिसे हिंदी में जल विभाजक कहते हैं। ये क्या होता है? सोचिए, ये जमीन का एक ऊंचा उठा हुआ हिस्सा है, बिल्कुल किसी घर की ढलान वाली छत की तरह। जब बारिश होती है तो पानी छत के एक तरफ इधर बहता है और दूसरी तरफ उधर। बस यही काम वाटरशेड करता है, पानी के बहाव को दो अलग अलग दिशाओं में बांट देता है। और जब बात झारखंड की आती है तो ये जल विभाजक का काम कौन करता है? जी हाँ, ये है छोटा नागपुर का पठार। ये पठार सिर्फ राज्य का दिल ही नहीं है, बल्कि यहीं से झारखंड की ज्यादातर बड़ी बड़ी नदियां जन्म लेती हैं। तो ये पठार एक तरह से एक बहुत बड़ी छत जैसा हो गया, जहां से नदियां दो मेन डायरेक्शंस में बहना शुरू कर देती हैं। और इसी वजह से झारखंड की नदियों को हम मोटे तौर पर दो ग्रुप्स में बांट सकते हैं। एक ग्रुप उन नदियों का है जो उत्तर की तरफ बहती हैं, और दूसरा ग्रुप उन नदियों का जो पूरब या दक्षिण पूरब की ओर अपना रास्ता पकड़ लेती हैं। तो जो नदियां पूरब या दक्षिण पूरब की तरफ बहती हैं, जैसे कि दामोदर और स्वर्णरेखा, उनकी मंजिल होती है बंगाल की खाड़ी। वहीं दूसरी तरफ जो नदियां उत्तर की ओर बहती हैं, जैसे सोन और पुनपुन, वो जाके मिल जाती हैं गंगा नदी के विशाल सिस्टम में। तो चलिए एक एक करके इन दोनों ग्रुप्स को देखते हैं। शुरुआत करते हैं उन नदियों से जो पूरब की तरफ बहती हैं और बंगाल की खाड़ी तक का सफर तय करती हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहला और सबसे बड़ा नाम है दामोदर नदी का। इसे झारखंड की सबसे लंबी और सबसे जरूरी नदी भी कहा जाता है। ये निकलती तो छोटा नागपुर के पठार से ही है, और अकेले झारखंड में ही ये करीब 290 किलोमीटर तक बहती है, जबकि इसकी टोटल लंबाई 592 किलोमीटर है। और ये अकेली नहीं बहती, बराकर, कोनार, बोकारो जैसी कई और नदियां इसमें आकर मिलती हैं, जिससे इसका दायरा और भी बड़ा हो जाता है। लेकिन दामोदर का एक और नाम भी है जो इतिहास से जुड़ा है। इसे बंगाल का शोक या सौरो ऑफ बंगाल भी कहते थे। क्यों? क्योंकि एक जमाना था जब इसकी विनाशकारी बाढ़ बंगाल के मैदानी इलाकों में बहुत तबाही मचाती थी। अच्छा, दामोदर के बाद अब आते हैं एक और बहुत ही दिलचस्प नदी पर, स्वर्णरेखा। इसके तो नाम में ही सोना है, और सच कहूं तो इसकी कहानी भी कुछ वैसी ही है। ये नदी रांची के पठार से निकलती है, और इसकी सबसे खास बात पता है क्या है? ये झारखंड की इकलौती ऐसी नदी है जो किसी दूसरी बड़ी नदी में नहीं मिलती। ये आज़ाद बहती है और सीधे जाके बंगाल की खाड़ी में समा जाती है। और रही बात इसके नाम की, तो वो इसलिए है क्योंकि कहा जाता है कि सदियों से इसकी रेत में सोने के छोटे छोटे कण मिलते आए हैं। कमाल है ना? तो ये तो हुई पूरब की ओर बहने वाली नदियां। अब चलिए पठार के दूसरी तरफ चलते हैं और उन नदियों को देखते हैं जो उत्तर की ओर बहती हैं और जिनका सफर गंगा में मिलने पर पूरा होता है। और इस ग्रुप में जो सबसे बड़ा नाम है वो है सोन नदी का। ये गंगा की एक बहुत जरूरी सहायक नदी है, और इसका रास्ता झारखंड की जमीन से होके भी गुजरता है। सोन नदी निकलती है मैकल पर्वत से और फिर झारखंड के पलामू और गढ़वा जिलों से होती हुई आगे बढ़ती है। यहाँ इसकी एक मुख्य सहायक नदी है उत्तरी कोयल, जो इसमें मिलकर इसके बहाव को और ताकत देती है। तो हमने नदियों के बहाव को तो समझ लिया, लेकिन ये नदियां सिर्फ पानी के रास्ते नहीं हैं। ये तो झारखंड की संस्कृति और पहचान में गहराई तक जुड़ी हुई हैं, और इसका सबसे बड़ा सबूत है इनके वो नाम जो यहाँ के लोगों ने इन्हें दिए हैं। मतलब झारखंड में हर नदी की अपनी एक अलग पर्सनालिटी है, एक अलग कहानी है।
ये सिर्फ मैप पर खींची लकीरें नहीं हैं, ये यहाँ की लोक कथाओं का, यहाँ की संस्कृति का हिस्सा है। जैसे दामोदर को देवनद भी कहते हैं। सोन नदी के भी दो नाम हैं, सोनभद्र और हिरण्यवाह। इसी तरह पुनपुन नदी को कीकट और बमागधी के नाम से भी जाना जाता है। ये नाम दिखाते हैं कि लोगों का इन नदियों से कितना गहरा जुड़ाव रहा है। तो कुल मिला के कहानी ये है कि झारखंड की ये नदियां सिर्फ बहता हुआ पानी नहीं है, ये तो इस राज्य के इकोसिस्टम की, यहाँ की खेतीबाड़ी की और इंडस्ट्री की, मतलब हर चीज की लाइफलाइन है। लाखों लोगों की जिंदगी इन्हीं पर टिकी है।